हेलो साथियों, सभी को नमस्कार। आप सभी जानते हैं कि अग्निपथ स्कीम जिसको लेकर के बहुत सारा विवाद हो रहा है। आपको बता दूं कि अग्निपथ का स्कीम को लेकर बहुत सारे बदलाव सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब कि देख रही है कि क्या क्या बदलाव किया जा सकता है कि आने वाले युवाओं को किस तरह करके बेहतर उनको मतलब कि देश सेवा के लिए और आगे लेके जाए, ये किस तरह सरकार कर पाए। इसको लेकर बहुत सारे बदलाव होने वाले हैं, तो मैं उन्हीं बदलाव को लेकर बात करूंगा कि क्या क्या किया जा सकता है। अभी तक याद रखिएगा, अभी तक कोई हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है अभी तक कोई नोटिफिकेशन को साइन नहीं किए, तो अभी ये सब अनुमानित है। लेकिन क्या क्या बदलाव किया जा सकता है जानते हैं इस वीडियो पे, तो बने रहिए इस वीडियो पे और देखते रहिए कि क्या क्या सरकार कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये बता दूं, जो अग्निपथ का स्कीम है जो सरकार ने लाया था, उसको नाम बदलकर सैनिक सम्मान स्कीम किया जा रहा है। ठीक है, सैनिक सम्मान स्कीम। और इसके साथ क्या ज़्यादातर चीज़ों में बदलाव हुआ है, ये जानकारी हम लोग इस वीडियो पे देंगे। ये जो भी आप लोग वीडियो देख रहे हो, देखिए हम लोग बहुत ही मेहनत करते हैं आपको इस तरह का इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तो रिक्वेस्ट हमेशा ये रहेगा कि काइंडली आप लोग लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। ठीक है, देखिए यहाँ पर देखिए पहले क्या होता था। पहले होता था क्या कि जितने लोग फौज में जाते थे अग्निपथ स्कीम के थ्रू, उनमें से 25% को परमानेंट नौकरी मिलता था और 75% को अलविदा कहने का बात रखा गया था। लेकिन अभी इस चीज को लेके आया गया है 60% परमानेंट, मतलब कि 60% बच्चों को परमानेंट रखा जाएगा। ठीक है। सेकेंडली, जो टेक्निकल पोस्ट में अग्निवीर में एंट्री होती थी वो टेम्पररी बेसिस पे होते थे, वही 4 साल को लेकर के। लेकिन अब ये परमानेंट हो जाएगा। जो टेक्निकल बंदे हैं अग्निपथ में हैं, उनको डरने का जरूरत नहीं, अब उनको परमानेंट होने वाला है। और ये स्कीम, ये जो अग्निपथ का जो आप लोग जो भी बच्चे पढ़ के जाते थे, जो भी एग्जाम निकालते थे, वो 4 साल का सर्विस था, अब ये सर्विस 7 ईयर्स का हो गया है। पहले क्या होता था, कोई भी बच्चों का अगर देहांत हो जाता था कोई भी कारण से, तो उनको पेंशन नहीं मिलता था, लेकिन अब पेंशन मिलेगा, सरकारी पेंशन आपको मिलेगा। ठीक है। ट्रेनिंग पीरियड पहले 24 सप्ताह का हुआ करता था, अब 42 सप्ताह का करने वाले हैं। सैलरी में वृद्धि होगी, पोस्ट में इंक्रीमेंट होगा, पोस्ट बढ़ेगा, जैसे जैसे साल बढ़ेगा इंक्रीमेंट भी होगा, रैंक्स बढ़ेगा आपका। ठीक है। हॉलीडे, पहले 30 दिन का हॉलीडे किया जाता था, अब 45 दिन का ग्रांट मिलेगा आपको हॉलीडे में। ठीक है। फ्रेश ज्वाइनर्स नॉट टू बी कॉल्ड अग्निवीर, मतलब जो अब जो ज्वाइन करेंगे उनको अग्निवीर नहीं कहा जाएगा, क्योंकि स्कीम का नाम बदल के रख दिया है सैनिक सम्मान स्कीम। ठीक है। टोटल सैलरी पैकेज पहले 22 लाख था, अभी 41 लाख होने वाला है। अभी 7 साल के बाद गारंटीड जॉब प्रोवाइडर, सरकार ये कह रही है या ये कहना चाह रही है आपसे कि आप 7 साल का सर्विस करोगे, जो पहले 4 साल का था, उसके बाद आपको गारंटीड जॉब कहीं ना कहीं मिलेगा, कोई अलग डिपार्टमेंट में आफ्टर रिटायरमेंट। ठीक है। तो और सेंट्रल वैकेंसी में 15% रिलैक्सेशन है, मतलब पहले जो बच्चे लोग अग्निवीर के एग्जाम पास करके आएंगे, उनको पहले क्या होता था कि 10% का वैकेंसी, जैसे ST SC का रिजर्वेशन सीट होता था, अब वो रिजर्वेशन को 15% बढ़ा दिया गया है। ठीक है। और पहले डेथ के समय कोई भी सोल्जर का अगर देहांत हो जाता था, उनको सैनिक सम्मान से विदाई नहीं दिया जाता, लेकिन अब वो विदाई के रूप में उनको मिलेगा। ठीक है। सैनिक का जो सम्मान है वो उनको अधिकार के रूप में मिलेगा। ठीक है। तो ये जो लास्ट है, ये जो लास्ट जो है चीजें, मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे पिनान सर से कि वो इस बारे में आपको बताए। ठीक है। हेलो साथियों, मैं आप सबों को अग्निपथ स्कीम और सैनिक जो हमारा नया जो लॉन्च होने वाला है, ठीक है, अभी हुआ नहीं है, ये अनुमानित है। तो आप देख पा रहे होंगे कि अग्निपथ स्कीम में पहले क्या होता था और अभी सैनिक सम्मान स्कीम जो अभी लॉन्च होने वाला है उसमें क्या होने वाला है। तो आप देख सकते हो कि अग्निपथ स्कीम में जो काम होता था, जो ड्यूटी का पीरियड होता था, वो 4 साल का होता था, जो अभी 7 साल का होने वाला है। ठीक है। तो बढ़ोतरी हुई है 3 साल का। ठीक है। उसके बाद अग्निपथ स्कीम में जो टोटल इनकम होता था 4 सालों के अंदर, वो 22 लाख के करीब होता था, जो अभी टोटल इनकम बढ़कर 41 लाख का होने वाला है, यानी 41 लाख होने वाला है। ठीक है। तो इसमें भी इंक्रीमेंट हुआ है। उसी तरह आफ्टर डेथ, मतलब किसी रीजन से अगर आप ड्यूटी के वक्त अगर आपका डेथ हो जाता है, तो पहले आपको 50 लाख का पैसा दिया जाता था, अभी वो 75 लाख आपको दिया जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार अगर मैं वैकेंसी की बात करूं तो वैकेंसी में कोई चेंजेस नहीं है। पहले भी आपको अग्निपथ की स्कीम में भी हर 1 साल में 2 वैकेंसीज निकलती थी,
अभी भी हर एक साल में आपका 2 वैकेंसी निकलता है, जो एक जनवरी फरवरी के सेशन में निकलता है और एक सितंबर अक्टूबर के सेशन में निकलने वाला भी है इस बार, ठीक है। और रिलैक्सेशन जो मिलता है वो पहले 10% मिलता था, अभी उसको बढ़ाकर 15% कर दिया गया है, ठीक है। और ट्रेनिंग पीरियड की मैं बात करूं तो ट्रेनिंग पीरियड में पहले जो हमारे अग्निपथ की स्कीम में जो भाई बहन जा चुके हैं उन लोगों का 24 वीक्स जो था उन लोगों का ट्रेनिंग पीरियड चला, लेकिन अभी वो बढ़ाकर 42 वीक्स कर दिया गया है, यानी अभी 42 सप्ताह तक ट्रेनिंग जो नॉर्मल फोर्सेस में होता है वो अभी इसमें भी लागू हो गया है, ठीक है। उसी प्रकार एनओसी के बारे में बात करूं तो पहले अप्लाई करना पड़ता था, अभी ये अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और हॉलीडेज़ में यानी छुट्टियों में भी इसका जो पहले 30 दिन का छुट्टी मिलता था पूरे एक साल में, जो अभी बढ़ाकर 45 दिन कर दिया गया है, ये हम लोग का छुट्टी का हो गया, ठीक है। तो इसी प्रकार अग्निपथ स्कीम से सैनिक सम्मान स्कीम में जो चेंजेस हुए हैं वो आप देख पा रहे हो यहाँ पे, ठीक है। अभी इसके बारे में और हमारे आशीष सर जो है वो डिटेल में और थोड़ा बताएंगे आप सभी को। गाइस देखिए आप, ये जो सैनिक सम्मान स्कीम जो भी आया है या जो भी आने वाला है, क्या बदलाव होगा, क्या मेजर चेंजेस होंगे, ये तो हम लोग अपडेट देंगे ही आपको। बट क्या क्या हो सकता है ये हम लोग पहले से बता रहे हैं। जो भी स्टूडेंट्स अग्निवीर के लिए पहले से पढ़ाई कर रहे थे, या हमारे इन्फिनिटी अकेडमी के या हमारे डिवोर्स क्षेत्र के कहीं से भी पढ़ रहे थे आप सबसे पहले ये जान लो कि इससे आपके पढ़ाई पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको पढ़ते रहना है, एग्जाम के बारे में सोचना है, एग्जाम क्लियर आउट करना है, फिजिकल क्लियर करना है, मेडिकल क्लियर करना है और जॉब पे जाना है। आपको 4 साल का जॉब मिले या 7 साल का जॉब मिले, आपके लिए बेनिफिशियल ही है, ठीक है। और जॉब अगर आपको ऐसा मन में ये भावना है कि अरे 60% रिजर्वेशन हो जाएगा, 25% रिजर्वेशन हो जाएगा, फिर उसके बाद मेरा अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, अरे उसके बाद भी है। उसके बाद आप अगर आओगे तो आपके लिए बना बनाया हुआ है कि आपको रिजर्वेशन मिलेगा। बाकी फॉर्म एग्जाम्स में पैरामिलिट्री फोर्सेस में जाओगे, आपको 15% रिजर्वेशन करने का बात चल रहा है, तो आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो अच्छा है, ठीक है, मेरे लिए तो अच्छा है। मैं अपने अगर मेरे को देखा जाए, मेरे हिसाब से मैं बोलूँगा तो अच्छा है। सरकार कुछ भी बदलाव कर रही है तो हमारे देश के युवाओं को सोचकर बदलाव कर रही है। सरकार अगर नहीं सोचती तो ये बदलता नहीं। हो सकता है पॉलिटिकल एजेंडा हो, बहुत सारी चीज़ें हो, आप लोग कमेंट भी कर सकते हो पॉलिटिकल को लेकर के, लेकिन देखिए मेरा विचार जो था मैंने आपके सामने खुल के रखा। अगर आपका विचार कुछ मेरे से अलग है तो काइंडली कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। एनीवे, ये सैनिक सम्मान स्कीम स्टार्टेड आफ्टर द लेटर वैकेंसीज ऑफ फरवरी 2024, मतलब कि अब हम लोग जून में खड़े, अब जो भी वैकेंसीज आएंगे वो सब सैनिक सम्मान स्कीम के रूप में आया जा सकता है। ऑल टाइप्स भी ऑप्शन डिक्लेयर्ड बाय राजनाथ सिंह ऑन 23 जून। बने रहिए 23 जून तक, क्योंकि हमारे डिफेंस मिनिस्टर मिस्टर राजनाथ सिंह के सर के कंफर्मेशन के बिना, उनके सिग्नेचर के बिना ये चीज़ें अभी तक कंफर्म नहीं है, लेकिन फिर भी बदलाव हो सकता है। आप लोग कृपया करके पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू वेरी मच गाइस।